आप बात कर रहे हो क्या भैया? आप लोग भी यहीं से हो, लोकल? हाँ, वो लोग तो आधा आपस में ही लड़ रहे हैं, आधा गांव उधर है, आधा गांव उधर है। हाँ? ये यहाँ लोकल हो आप, यहीं के डिग से? ठीक से क्या माहौल है इधर का? माहौल राजा साहब का है, महाराज साहब को, विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह को। कांग्रेस का माहौल है, पूरा कांग्रेस की वोट आएंगी सब। राजस्थान भी कांग्रेस से बनेगी। अरे आज तक कभी हुआ है राजस्थान में हुआ कि है, अब के होगा। कि 2 बार कोई नहीं, पार्टी रिपीट दो बार की नहीं हो? हुआ, अब के हुआ है, अब के होगा 2 बार। हाँ, अब के होगा 2 बार। रिवाज बदलता है कभी, बिल्कुल एक बदलेगा, बार अब के- कांग्रेस, एक बार नहीं, बीजेपी, वो बात एक ठीक बार है। कांग्रेस, एक नहीं, बार वो बात बीजेपी। ठीक है, पर अब के कांग्रेस ही आएगी, देख लेना बल्कि राजस्थान में पूरे में कांग्रेस ही आएगी। और हमारे यहाँ से महाराज साहब 4 और 5 सीटों कांग्रेस की निकलेंगी। राजा साहब जीत जाएंगे? बिल्कुल पक्का, कोई नहीं हराना उनको। सब कह रहा बहुत नाराजगी है विश्वेंद्र सिंह का, मंत्री थे। कोई नहीं नाराजगी, फुल सपोर्ट महाराज साहब की। हाँ, हाँ जी, अच्छा। इधर आसपास की जातियां सपोर्ट कर रही सब है महाराज साहब की, सब कांग्रेस की। कांग्रेस की। हम लोग यार लगता है महाराज साहब से ज्यादा लाभ ले लिए हो इसी लाभ कुछ नहीं लिया हमने तो महाराज साहब से। हाँ? महाराज साहब से क्या भाई? अरे इधर आओ यार तुम। ओ भैया इधर आओ यार, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर इधर ही आओ यार। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? भाई साहब तो राजा साहब को जप रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह। महाराज साहब चाहे यहाँ गड्ढे भी करवा दें तो वोट तो वही उन्हीं की है। अच्छा, हाँ। मतलब कितना भी खराब काम करे कुछ भी नहीं किया है फिर भी वोट उनकी है। हमारे यहाँ काम नहीं किया है उन्होंने कोई भी। गड्ढे हैं हमारे गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े, आपको दिखा के लाएं, मगर फिर भी वोट उन्हीं की है। ऐसा क्या है? अब बीजेपी का क्यों नहीं? इस बार तो कह रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार आने वाली है। नहीं, बीजेपी की आने वाली है। भरतपुर की पहचान ही 2 है, एक तो महाराज मूछों वाले और दूसरा केवला देव घना। और है क्या है भरतपुर में? कोई है ही नहीं है कुछ। 2 ही चीज़ है, केवला देव घना या महाराज विश्वेंद्र सिंह, और है ही नहीं है भरतपुर में कुछ। अच्छा, तीसरा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मंत्री रहे वो इतना दिन तक, तब भी काम नहीं किया इन्होंने। नहीं नहीं, काम हमारे यहाँ 1 रुपये का काम नहीं किया, पर वोट फिर भी उन्हीं की है। अच्छा, एक बताओ, इधर बहुत दलितों की आबादी बहुत अच्छी है, बसपा भी इधर ठीक ठाक रहती थी, 2 सीट पिछले बार भी जीता। इस बार कुछ असर है उसका दलितों में बसपा का? कैसे? बसपा का कोई हाथी छाप नहीं, कोई नहीं। नहीं, सबको कांग्रेस ने मिला लिया था पिछली बार। सब कांग्रेस ने मिला लिया पिछली बार, सबने कांग्रेस में ही पहुंच गए बसपा के सब। अब बात यह है कि यहाँ महाराज साहब का क्या है कि गहलोत साहब की भी बढ़िया रही। राजस्थान सरकार मेडिकल सुविधाएं वो इंडिया नहीं वर्ल्ड की सबसे बढ़िया सुविधाएं जो राजस्थान में। तो सीएम चेहरा गहलोत। अरे बीजेपी करेगी, सब लूट खसोट के खा गए, दवाई घोटाला कर लिया। नहीं, कुछ भी सही, गरीब को तो फायदा मिला है। किसी का 2 बीघे जमीन बिक गई। पहले क्या होता था कि किसी के अटैक आ गया या कोई भी कैंसर है या उनके 2-2 बीघे जमीन बिक जाती थी। आज वो सिस्टम नहीं है। हॉस्पिटल जाओ फ्री सेवा, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो इसका लाभ है? लोग कहता है कि लाभार्थी लाभ ले लिया और वोट फिर बीजेपी को दे देता है, ऐसा है? वो एक अलग है, नमक हलाली है। नमक खाओ गहलोत, मतलब कांग्रेस का, और बीजेपी को दो। बीजेपी को खाएं तो कांग्रेस को दो, ये नमक हलाली है। अपन नमक हलाली वाले नहीं है। जिसका नमक खाएंगे उसको वोट देंगे। पूर्वी राजस्थान का माहौल न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड से दिखा रहा है। पूर्वी राजस्थान बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ रहा था। तकरीबन 40 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें 35 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। माना जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी के जातीय समीकरण को कांग्रेस ने बिल्कुल साध लिया था। दौसा से राजस्थान में सचिन पायलट सांसद रहे थे। गुजर, मीना, जो ओबीसी जातियाँ थी, मुस्लिम, इन सबों का कॉम्बिनेशन बनाकर कांग्रेस ने पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में फतह हासिल की थी। लेकिन 2023 में फिजा बदली हुई है। सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। हालांकि हाल के कुछ महीनों में दोनों के बीच में एक जुगलबंदी बनाने की कोशिश की। तो न्यूज़ 24 ये बताने के लिए आया है कि क्या अब भी सचिन पायलट अपने जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो गुजरों के नेता हैं, क्या गुजरों का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और आम लोगों के बीच है। गुजरों के गांव में हालांकि इसकी बुनावट है, जाटव भी वहाँ हैं, कुछ ओबीसी भी हैं। तो भाई साहब, पूरा गांव गुजरों का भी है। तो सचिन पायलट नेता भी गुजरों के हैं या देखो, गुजरों के नेता हैं और हम उन पर गर्व करते हैं। लेकिन सचिन पायलट अगर
मुख्यमंत्री बनता है तो उसको वोट देंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो बीजेपी को वोट है और किसी के लिए नहीं है। अरे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तब जब विधायक बनाएगा, विधायक तो तब होंगे ना जब आप वोट दोगे। देखो पहले भी यही हुआ था ना, उसको भ्रम में डालकर उसका चेहरा फेस आगे करके और उसने वोट विधायक बना लिए और वो मंत्री नहीं बनाया। यह आला कमान ने उसके साथ बहुत धोखा किया है और अशोक गहलोत ने तो इतना धोखा किया है कि उसको नालायक, निकम्मा सब चीज़ मतलब गाली गंदी गाली दी है। हाँ, पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो क्या है मतलब भाई, सचिन पायलट हमारा नेता है, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया युवा है, अच्छा है, हम उस पर गर्व करते हैं। लेकिन क्या करें, सचिन पायलट की चलने नहीं देते हैं। यह उसको सचिन पायलट अब आएंगे दोबारा वोट मांग रहे हैं तो गुजर वोट देगा भाई, उससे कह देंगे अगर मुख्यमंत्री के फेस पर है तू, मुख्यमंत्री के चेहरे पर है तो वोट मांग, और जब तेरी चलती नहीं है तो बिल्कुल मत मांग भैया। अच्छा ये बताओ भरतपुर का क्या माहौल है? देखो भरतपुर हमारे यहाँ से तो सुभाष गर्ग बलूं कांग्रेस से है, उसने काम किया है। नहीं कांग्रेस से है नहीं, इस बार कांग्रेस से ठीक बोल रहे हैं। इधर आओ ये अच्छा आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, रुको यार। ये बताओ कांग्रेस से टिकट मिल अभी गुजर है? हाँ गुजर गुजर। ये बताओ 2018 में इधर से आपकी मीना, गुजर, हाँ, ये सभी माली सबने मिलकर वोट दिया। सभी ने सचिन के लिए वोट किया था। हाँ। और इसीलिए किया था क्योंकि गुजर बॉल से है और उन गुजरों के नेता हैं। हाँ। तो वोट हमने विकास के लिए और मुख्यमंत्री के लिए दिए थे। लेकिन आला कमान ने उनकी एक नहीं चलने दी, उनको पार्टी से भी निकाल दिया और कुछ नहीं रखा उसका मान। उनके साथ जितने भी एमएलए थे उन्होंने भी उसके साथ धोखा किया, यानी कि एक ऐसी साठगांठ बिल्कुल ख़राब। तो इससे क्या हमारे गुजरों में रोष है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान में अच्छा विकास किया है, वोट तो उनको मिलेंगी, लेकिन हमारे यहाँ से भरतपुर विधानसभा से जो हैं सुभाष गर्ग जी हैं, उन्होंने इतना विकास किया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, हमारे गांव में तो स्पेशली किया है। अरे तो सुभाष गर्ग तो इस बार कांग्रेस से ही हैं, तो कांग्रेस सचिन से पायलट हैं। तो वो तो सचिन पायलट के साथ ही तो आप दोगे। सचिन पायलट ने तो सचिन कांग्रेस पायलट का साथ नहीं देंगे। हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल भरतपुर की। भरतपुर से हमारे सुभाष गर्ग जी पार जाएंगे और ये निश्चित है। हाँ। आगे हाँ, लेकिन सचिन पायलट का साथ हम मुख्यमंत्री के तो लिए नहीं। बात तो एक ही है ना बॉस। हम लोग तो पूछ रहे थे कि क्या। हाँ बताओ, अरे बताओ बोलो। सुभाष गर्ग मंत्री झूठा निमंग, मैं कह रहा हूँ इस बात को। जो सरपंचों की गोदी भरता है वो, अब बीजेपी में बढ़िया आदमी नियुक्त आएगा भरतपुर से तो विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बन के जाएगा, मंत्री भी बनेगा, गारंटी मैं कह रहा हूँ इस बात को। बीजेपी अगर कैंडिडेट अच्छा घोषित करेगी तब। हाँ, अच्छा खराब करेगी तो नहीं। उसको नहीं मिलेगा वोट। हाँ। बीजेपी जीतेगी भरतपुर से, बढ़िया कैंडिडेट को मिलेगा तो वोट। अरे तो बढ़िया कैंडिडेट अभी नहीं हुआ है ना। होगा पप्पू वंडा को टिकट मिलेगी तो कम से कम 20,000 वोट जीतेगा वो पप्पू वंडा एमएलए। हाँ पक्का उसको मिला तो और तो ये 11 बजे हार जाएंगे सभी लोग फिर। अच्छा एक बार तो ये सुभाष गर्ग जीतेगा फिर तो बीजेपी क्यों नहीं टिकट क्यों नहीं दे रही है? टिकट क्यों डिले कर रही है बीजेपी? पप्पू वंडा को टिकट मिलती है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, हम कह रहे हैं टिकट क्यों नहीं ऐलान कर रही है बीजेपी? अब वो कोई मुक्ति नहीं मिल रहा आदमी निकालने के लिए। पप्पू वंडा बहुत बढ़िया आदमी रहा है, हमारे बहुत विकास किया उसने पहले एमएलए ने। और ये किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिलती है तो सुभाष गर्ग तो यही तो टिकट का मामला है कि सब लोग टिकट कर ही नहीं पप्पू वंडा को भरतपुर से मिलनी चाहिए। सुभाष गर्ग एगो कैंडिडेट का माला उठाए वो गुरु। नहीं मैं कह रहा हूँ पक्का मान लो। चाहे पप्पू बंडाई मिल जाए, हाँ चाहे